जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पुनीत सिंह अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा, तू साहिब गुनी निधान। संगत जी, गुरु जी की बढ़ियाई, गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के अनुभव करते करते सांसों की माला कम पड़ जाएगी, लेकिन संगत जी उनकी बढ़ियाई, उनके गुण मेरे से कहे नहीं जाएंगे। संगत जी, आज जो हम जिंदगी के सुख ले रहे हैं या दुखों से छुटकारा पा रहे हैं या अपने कर्म कटवा रहे हैं, वो गुरु जी की शरण में आने के बाद है। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ही चुनते हैं अपनी संगत को, और नहीं तो संगत जी कोई भी ना तो उनके दर्शन कर सकता है और ना ही उनसे जुड़ सकता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सभी गुरु जी महाराज के चरणों में हैं। ऐसे गुरु जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। संगत जी, मेरे माता पिता ने जून यानी जुलाई 2001 में गुरु जी के पास जाना शुरू किया था और उसके पश्चात जीवन में परिवर्तन होने लग गया। मैं जर्मनी में रहकर खुश नहीं था। गुरु जी की दया से शीघ्र ही मुझे 7 महीने के लिए वापस भारत आना पड़ गया। संगत जी, उस समय मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही थी, क्योंकि संगत जी वो अपने अंकल से, अपने ससुराल से बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी। हमने उसकी जन्मपत्री अनेक जोशियों को दिखाई, पंडितों को दिखाई। सबने उसके वैवाहिक जीवन का सुख का अभाव बताया था। सबने कहा था कि उसके जीवन में कभी कोई परिस्थिति खराब नहीं होगी और जीवन सुख के जीवन का अच्छा समय व्यतीत होगा। पंडितों ने, जोशियों ने हमें यही कहा। तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा, तू साहिब गुनी निधान। संगत जी, अगर गुरु जी की बढ़ियाई, गुरु जी के सत्संग का अनुभव करने बैठ गया तो संगत जी सांसों की माला भी कम पड़ जाएगी। संगत जी, गुरु जी का वर्णन करना ही संगत जी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से ही आज जो हम अपने दुखों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं, या हमारा सही मार्गदर्शन हो रहा है, या कोई परेशानी आने से पहले ही गुरु जी संचेत कर रहे हैं, तो संगत जी किसकी कृपा है? गुरु कृपा, प्रभु की कृपा। ऐसे गुरु को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। संगत जी, मेरे माता पिता ने जून यानी जुलाई 2001 से में गुरुजी के पास जाना शुरू किया था। उसके पश्चात जीवन में संगत जी परिवर्तन होने लगा। संगत जी, गुरुजी से मिलने से पहले जिंदगी ऐसी वीरान थी और ऐसी परेशानियों से जूझ रहे थे कि समझ ही नहीं आता था। सब कुछ था भगवान की कृपा से, लेकिन वो खुशी, शांति, सुकून नहीं था। संगत जी, मैं जर्मनी में रहकर भी खुश नहीं था। गुरुजी की दया से शीघ्र ही मुझे संगत जी 7 महीने के लिए वापस आना पड़ गया। संगत जी, उस समय मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। संगत जी, हमने शादी से पहले कई पंडितों को, कई जोशियों को उसकी जन्मपत्री दिखाई थी। सबका एक ही जवाब था कि जीवन बहुत सुख में है। संगत जी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी एकदम संगत जी बहुत उथल पुथल टाइप की हो गई। ना उनके अंकल सही थे, ना ससुराल वाले सही थे। संगत जी, आधा समय उसे अपने ससुराल में काटना, आधा जगह
टाइम मतलब अपने पीहर में काटना है। संगत जी इसको देख के मम्मी पापा भी बहुत परेशान रहते थे। समझ ही नहीं आता था, क्योंकि संगत जी अगर एक ही बहन थी और वो भी अगर अपने ससुराल में खुश ना हो तो किसके ऊपर जोर नहीं पड़ेगा। लेकिन संगत जी मेरे माँ जो थी वो गुरुजी के पास गई, और गुरुजी तो जानी जहान है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी गुरुजी की कृपा से सिर्फ गुरुजी ने एक ही शब्द कहा, कल्याण कीता। संगत जी उस दिन के बाद से मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में सुख शांति समृद्धि आने लगी। संगत जी गुरुजी की कृपा से उसकी समस्याएं भी हल हो गई। संगत जी अभी मैं बहन का सत्संग नहीं सुनाऊंगा, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब मैं उसका भी सत्संग सुनाऊंगा। लेकिन अभी जो गुरुजी मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, बुलवाना चाह रहे हैं, मैं वही सत्संग आपसे शेयर करूंगा। 2000 से मैं भी अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था संगत जी, किंतु गुरुजी की कृपा से उनका मैं सामना कर पाया। संगत जी उससे मेरे को लड़ने की हिम्मत ताकत गुरुजी ने बख्शी। संगत जी अगर गुरुजी का साथ नहीं होता तो शायद मैं उन परिस्थितियों से कभी भी नहीं लड़ पाता। संगत जी एक बार यूरोप में मेरा बैग, जिसमें मेरा पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड और चाबियां थी, वो खो गया। संगत जी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सब कुछ उसमें था, और वो भी यूरोप में, विदेश में, कोई अपना पास नहीं। किससे कहूँ किससे ना कहूँ, कंप्लेंट भी लिखवाऊंगा तो ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। बहुत परेशान था। लेकिन संगत जी जब हम विपदा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब गुरुजी को याद करते हैं और तब गुरुजी साथ देते हैं। ये आप कभी भी आजमा लीजिएगा। संगत जी मैंने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से गुरुजी को याद किया, और थोड़ी ही देर में संगत जी मैं क्या देखता हूँ कि विमान के जो कर्मचारी हैं वो मेरे पास आए और बोले कि आपका बैग मिल गया। संगत जी जब वो बैग मिल गया और मैंने उस बैग को देखा, तो संगत जी उसमें से कुछ भी सामान नहीं निकला था, वह सब सुरक्षित था। और नहीं तो संगत जी यूरोप वाले देश में अगर कोई भी चीज खो जाए तो संगत जी सुरक्षित मिलना असंभव होता है। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा बैग सुरक्षित मिला, कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। 2006 में मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ के सब गुरुद्वारे के दर्शन करना चाहता था। ये मेरी बहुत समय से चाहत थी, परंतु मुझे वीजा नहीं मिल रहा था। संगत जी अचानक ही अंतिम समय पर, क्योंकि संगत जी इतना आसान नहीं होता है बाहर वीजा लगवाना। और संगत जी गुरुजी देखिए छोटे छोटे मन की बातें, छोटी छोटी आशाएं सब जानते हैं। और संगत जी इसके लिए तो मैंने आशाएं भी छोड़ दी थी, बिल्कुल आशाएं भी छोड़ दी थी कि मैं शायद सभी गुरुद्वारों के दर्शन कर पाऊंगा। और संगत जी अंतिम समय पे मुझे फ़ोन आता है और वीज़ा मिल जाता है। संगत जी इससे मैं रावलपिंडी जिले में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब जी भी जा सकता था, और जा सका संगत जी गुरु जी की कृपा से, वहाँ के भी दर्शन मैंने करे। मेरा वीज़ा केवल लाहौर जिले के लिए था संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी पिछले 2 वर्ष सिंगापुर में रहते हुए अनेक कार्य संबंधित परेशानियां आई जीवन में। संगत जी कुछ घर को लेके, कुछ फैमिली को लेके, कुछ काम को लेके परेशानी आई। संगत जी इसके लिए मैंने अपने सहकर्मियों के विरोध का भी सामना किया, क्योंकि संगत जी मैं जहाँ भी जो भी काम करता था, सहकर्मी उसको गलत ही साबित करते थे। और संगत जी सिंगापुर में रहने के बाद आपको भी पता है, जब कोई अपना नहीं होगा, कोई पास नहीं होगा, उस समय सिर्फ गुरुजी आपके साथ होते हैं और कोई आपके साथ नहीं होता। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अब आप देखो, मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, 1 रुपए का मैंने हेर फेर नहीं किया है। अब आप देखो कि हेर फेर कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्योंकि संगत जी नौकरी की भी समस्या थी,
और बाहर विदेश जैसे शहर में नौकरी करना संगत जी आसान नहीं है। अपने इंडिया भारत में नौकरी करना फिर भी आसान है, लेकिन संगत जी विदेशों में आसान नहीं है। संगत जी गुरुजी की कृपा से वह भी सुलझ गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की दया से मुझे एशिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से एमबीए करने का सहयोग भी प्राप्त हुआ। इधर मेरे काम की भी समस्या सुलझी, उधर संगत जी एमबीए भी मैंने करा। वहां पर मैंने कभी प्रवेश पाने की आशा भी नहीं करी थी संगत जी, कभी सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना, जब गुरुजी अपनी संगत का हिस्सा बना लेते हैं तो संगत जी क्या से क्या करते हैं। एक दिन संगत जी मेरी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने वाला था, क्योंकि संगत जी मैं बाइक पे था और बस रॉन्ग साइड चल रही थी और संगत जी टक्कर इतनी ज़्यादा तेज हुई कि मेरा जो पैर था वो एकदम से, मतलब बाइक के साथ मैं लेट गया। और संगत जी वो बस वाला जो था वो बस, अब ये समझ लीजिए कि उसने रोकी नहीं या रुकी नहीं, वो तो ईश्वर ही जाने। संगत जी मेरा पैर उस बस के पैर के नीचे आ जाता और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा, एकदम से धक्का मारा उस बस के नीचे, मतलब जहाँ पैर मेरा आ रहा था वहां से हटा दिया। संगत जी मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी का, एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से टल गई। संगत जी घर पहुंचने पर मैंने गुरुजी का शुक्राना करना चाहा और संगत जी मैं क्या देखता हूँ कि गुरुजी का जो स्वरूप का फ्रेम है संगत जी वो चटका हुआ था। संगत जी ये देखकर मैं अचंभित रह गया, किंतु संगत जी उनका स्वरूप तो सुरक्षित था लेकिन जो उनका फ्रेम था वो चटका हुआ था। तब संगत जी मुझे समझ आया कि उन्होंने जो मेरी दुर्घटना होने वाली थी, जो अनहोनी होने वाली थी, वो अपने ऊपर ले ली और इससे मेरी रक्षा करी। शुक्राना मेरे गुरुजी का एक नव जीवन प्रदान करने के लिए। संगत जी इसी तरीके से एक पिताजी का भी छोटा सा सत्संग है। एक बार मेरे पिता को एक प्राण घातक संगत जी कैंसर हो गया था। उन्हों उनको कीमोथेरेपी और ऑपरेशन कराने को बोला गया। संगत जी उपचार की अवधि बहुत कम थी, क्योंकि बहुत प्राण घातक ही वो कैंसर था। संगत जी अब वही है, माँ परेशान थी। संगत जी माँ गुरुजी के पास गई और गुरुजी से अनुरोध की। संगत जी तब गुरुजी ने एक तांबे का लोटा ब्लेस करके दिया और संगत जी उस तांबे के लोटे से संगत जी आधा नहाने के लिए और आधा पीने के लिए कहा। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब टेस्ट किया तब संगत जी उनकी बीमारी बिल्कुल भी चिन्ह नहीं आया, बिल्कुल भी। शुक्राना गुरुजी का कि उनको नव जीवन प्रदान किया गुरुजी ने, अनंतम शुक्राना। संगत जी जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा करी है। यदि मैं उनके सब चमत्कारों का वर्णन करने लगूं तो शब्द और वाणी कम पड़ जाएगी। उन्होंने मेरे माता पिता और बहन को ही नहीं, हमारे अन्य संबंधियों का भी ध्यान रखा है। संगत जी 2 वर्ष पूर्व हमने उनसे चंडीगढ़ स्थित एक संबंधी के लिए विनती करी थी, क्योंकि संगत जी जिसकी दुर्घटना हो गई थी। संगत जी गुरुजी को सब ज्ञात है, सब पता है, जानी जहान है और वह उचित समय पर कामना पूर्ण करते हैं। संगत जी आशा पूर्ति करने के उचित समय का ज्ञान उनको ही है, उनको पता है कब सही समय है, कब किस संगत को क्या देना है और कब किसके लिए क्या चीज उचित है। वे सदा हमारे लिए हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी की असीमित कृपा और संरक्षण देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और यही आशा गुरुजी से करता हूँ कि जैसे इस जन्म में आपने अपने चरण कमलों से जोड़ा, वैसी हर जन्म आप ही के साथ रहें, आपके चरण कमलों में ही रहें। क्योंकि संगत जी मैं तो बिल्कुल स्थिर हो गया हूँ, क्योंकि गुरुजी के अलावा मैं भटकना नहीं चाहता संगत जी, क्योंकि मुझे सभी कुछ इनमें ही नजर आता है। संगत जी
गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैं और भी सत्संग शेयर करूँगा, अपनी बहन का भी करूँगा, अपनी माताजी का भी करूँगा, जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी। अब मैं सत्संग यहीं विराम करता हूँ संगत जी। कोई भी भूल हो, कैसी भी भूल हो, क्षमा कीजिएगा। बस संगत जी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है। सत्संग के माध्यम से गुरुजी किसको क्या संदेश देते हैं, ये गुरुजी की लीला है। जय गुरुजी।